इतिहास, शाखाएं और महत्व है वो लगभग हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने इसमें एग्रीकल्चर का जो इतिहास है वो कंप्लीट कर लिया था, किस प्रकार से इतिहास रहा है भारत में, कौन कौन सी शाखाएं इसकी है, भारतीय जो कृषि है उसका क्या महत्व है, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कृषि विज्ञान के क्षेत्र, कि हमें कौन कौन से क्षेत्रों में जो कृषि विज्ञान है उसके द्वारा अपनी सेवाएं जो है वो दे सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में कार्य हम कर सकते हैं, या कृषि विज्ञान का अध्ययन अपन कर रहे हैं तो उससे हम कौन कौन से क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा जो है उसको दिखा सकते हैं। तो ये आपको जो चार्ट आपको दिख रहा है भारतीय कृषि विज्ञान के क्षेत्र को मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है वैज्ञानिक खेती सेवा के क्षेत्र, कृषि अनुसंधान क्षेत्र, कृषि उद्योग क्षेत्र और कृषि उपज व्यापार, यानी कि टोटली मुख्य रूप से 500 क्षेत्र हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है कृषि अनुसंधान, नंबर 4 है कृषि उद्योग क्षेत्र और नंबर 5 है कृषि व्यापार क्षेत्र। मुख्य रूप से इन 5 क्षेत्रों में हम अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखा सकते हैं। इसके द्वारा कृषि विज्ञान के अध्ययन के द्वारा इन क्षेत्रों में हम सेवा देकर और अच्छा जो अनुभव है, अच्छा जो पेमेंट है वो ले सकते हैं। तो इनमें पहले बात करें तो वैज्ञानिक खेती की, उसमें वैज्ञानिक खेती या जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, किस किस क्षेत्रों में अपन कार्य जो है वो कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक खेती के द्वारा अपन फसल उत्पादन, फल उत्पादन और पशुपालन इन 3 क्षेत्रों में आसानी से कार्य कर सकते हैं। दूसरा आता है इसका सेवा क्षेत्र, कौन कौन से जो क्षेत्र हैं जिनमें हमें सेवा का मौका जो है वो मिल सकता है कृषि विज्ञान के अध्ययन के द्वारा। तो उसमें एक आता है कृषि प्रसार। कृषि प्रसार का मतलब क्या होता है? कृषि प्रसार का मतलब होता है जो कृषि क्रियाएं होती हैं, जो फसल उत्पादन जो है, फल उत्पादन है, पशुपालन है, वानिकी है, इन सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं जो कृषि क्रियाओं में शामिल है उनकी जो जानकारी है वो विभिन्न किसानों तक अपन आसानी से पहुंचा सकते हैं और सेवा जो वो कर सकते हैं। इससे क्षेत्र के अंदर अपन आसानी से अच्छा मुनाफा जो वो कमा सकते हैं। दूसरा है कृषि उत्पादन कंपनी, यानी कि कृषि उत्पादन या फसल उत्पादन के लिए जिन जिन प्रोडक्टों की आवश्यकता होती है, जिन जिन माध्यमों की आवश्यकता होती है, उन कंपनीज के अंदर भी अपन आसानी से कार्य कर सकते हैं। तीसरा है कृषि शिक्षण। एग्रीकल्चर जो विषय है वो आसान है, सरल है, रुचिकर है। तो कृषि क्षेत्र की सभी जो जानकारियां हैं वो किसानों तक पहुंचाकर अपन आसानी से इस क्षेत्र में जो है वो सेवा कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। कृषि शिक्षण का अर्थ क्या होता है मैं आपको बताऊं। कृषि क्रियाओं की जानकारी किसानों तक शिक्षण के माध्यम से पहुंचाना। आसानी से अपन जो शिक्षण क्रिया है उसके द्वारा कृषि क्रियाओं में जितनी भी जानकारियां होती हैं, बीज उत्पादन से लेके और प्रबंधन तक, सभी जानकारियों को किसानों तक शिक्षण के माध्यम से अपन पहुंचा सकते हैं। ये थे सेवा क्षेत्र के हो गए, कृषि प्रसार क्षेत्र, कृषि उत्पादन कंपनी और कृषि शिक्षण। आगे वाले क्षेत्र की बात करें तो आता है कृषि अनुसंधान क्षेत्र, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो किस्में हैं, जो बीज उत्पादन है या उन्नत किस्म का विकास है, इन सभी अनुसंधान के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके लिए बीज उत्पादन, पादप रोग नियंत्रण और कीट नियंत्रण जो है वो 3 मुख्य कार्य इसमें आते हैं। पहला है बीज उत्पादन, पादप रोग नियंत्रण की कौन सा रोग जो किस प्रकार का जो पादप है और उस पादप की विशेषताएं और उस कीट की विशेषता जब हम दोनों की तुलना करके और उस कीट या उस रोग को नियंत्रित जो है विभिन्न रासायनिक द्वारा अपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कीट नियंत्रण है, अलग अलग जो कीट होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए अलग अलग कृषि क्रियाओं की अलग अलग रसायनों की आवश्यकता होती है। तो कीट नियंत्रण जो है वो किसमें आता है? कृषि अनुसंधान क्षेत्र में आता है। तीसरा क्षेत्र हो गया। उसके बाद में आता है कृषि उद्योग क्षेत्र। कृषि उद्योग क्षेत्र का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली हमारे जो उद्योग है, औद्योगिक जो क्रांति आई
वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृषि पे डिपेंड होती है। विभिन्न उद्योग जैसे वस्त्र उद्योग है, दूध शक्कर चीनी उद्योग है, दवा उद्योग है, खाद्य सामग्री उद्योग है, तंबाकू उत्पादन उद्योग है, तो ये सारे उद्योग है उनका जो कच्चा माल है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कृषि के द्वारा या फसल के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो इस क्षेत्र में भी अपन आसानी से कुछ कार्य वो कर सकते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है खाद उद्योग, वर्मीकल्चर, कृषि उपयोगी रसायन, कृषि यंत्र निर्माण, पौध या नर्सरी उत्पादन। विभिन्न उद्योगों के लिए जो आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है उनको दूसरे भाग में बांटे, जैसे खाद और उर्वरक उद्योग। सभी प्रकार के जो पौधे होते हैं उनको उचित वृद्धि के लिए या प्रोडक्टिविटी के लिए या उत्पादन के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कई बार हमारी जो भूमि है उसमें विशेष पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जो उसे फसल के लिए आवश्यक होती है। उसके द्वारा खाद और उर्वरक के द्वारा हम उस विशेष पोषक तत्वों की जो पूर्ति करते हैं। इस प्रकार से कृषि उद्योग क्षेत्र के अंदर दो पार्ट करते हैं। एक पार्ट में आते हैं कृषि उद्योग, डेयरी उद्योग, गुड़ शक्कर उद्योग, वस्त्र उद्योग, दवा उद्योग, तैयार खाद्य सामग्री उद्योग और तंबाकू उत्पादन। दूसरे पार्ट में बात करें तो आता है खाद उर्वरक उद्योग, वर्मीकल्चर, कृषि उपयोगी रसायन, कृषि यंत्र निर्माण और पौध या नर्सरी उत्पादन। इस प्रकार से हम आसानी से जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें भी अपन आसानी से जो कार्य वो कर सकते हैं कृषि विज्ञान के अध्ययन के द्वारा। उसके बाद में पांचवा इसका कार्य क्षेत्र आता है वो आता है कृषि उपज व्यापार क्षेत्र, यानी कि कृषि क्रियाओं के द्वारा जो हमें उपज प्राप्त होती है, जो हमें प्रोडक्टिविटी मिलती है, जो उत्पादन हमें मिल रहा है, उस उत्पादन को, उस उपज को मंडियों में या उसका जो उत्पाद या नव उत्पाद जो प्राप्त होता है उसको मार्केट में या मंडियों में बेचकर अपन आसानी से जो व्यापारिक जो कंडीशन है उसको सुधार कर सकते हैं, विभिन्न जो व्यापार को कर सकते हैं। जैसे एग्री क्लिनिक, विभिन्न जो गांव होते हैं उन गाँव के अंदर एग्री क्लिनिक भी होती है जहाँ पर विभिन्न जो रोग की प्रतिरोधक जो दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं, या विभिन्न जो रोग हैं उन रोगों से लड़ने के लिए जो विभिन्न रसायन है वो रसायन हमें प्रोडक्ट के रूप में उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस प्रकार से एग्री क्लिनिक के द्वारा अपन आसानी से हमारा जो व्यापार है वो कर सकते हैं। एक है कृषि उपज विक्रय, यानी कृषि के दौरान मिलने वाला जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन है, उस उत्पादन को मंडियों में बेचकर अपन हमारा जो व्यापार है वो चला सकते हैं। इसके अलावा कृषि यंत्र निर्माण जो है वो भी अपन आसानी से कर सकते हैं। विभिन्न जो कृषि यंत्र हैं जो कृषि क्रियाओं के अंदर काम में ली जाती हैं, या मैं कहूँ जो कृषि कार्य है जैसे फसल उत्पादन है, पशुपालन है, वानिकी है, तो इन क्षेत्रों में जिन जिन्हें कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है उन कृषि यंत्रों का भी निर्माण करके हम उनका जो व्यापारिक स्तर पर उनका जो निर्माण हम कर सकते हैं और आसानी से हमारा व्यापार जो वो चल सकता है। तो आज का जो क्लास है इस क्लास में भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं और महत्वाकांक्षी क्षेत्र, इसका अंतिम जो बिंदु था, अंतिम जो पॉइंट था वो है कृषि विज्ञान के क्षेत्र। इसमें हमने मुख्य रूप से 5 क्षेत्र बनाए। एक है वैज्ञानिक खेती, सेवा के क्षेत्र, कृषि अनुसंधान क्षेत्र, कृषि उद्योग क्षेत्र, या इसको अपने दूसरी भाषा में औद्योगिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। और एक है कृषि उपज व्यापार। इनके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर अपन आसानी से कृषि विज्ञान के द्वारा या इसका अध्ययन करके हमारी जो सेवाएं को दे सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था हमारा कृषि विज्ञान के क्षेत्र। आज की जो क्लास है इस क्लास में भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं और महत्वाकांक्षी क्षेत्र, पहला जो आपका अध्याय है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन अगला जो अध्याय है उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में विस्तृत जो जानकारी है वो हमें मिलेगी। आई होप आपके समझ में आया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, भारतीय कृषि विज्ञान के कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र। इसमें आज जो क्लास है इसमें हमने पढ़ा कि जो कौन कौन सी जो कार्य क्षेत्र हैं जिसमें अपन कृषि विज्ञान के अध्ययन के द्वारा कार्य कर सकते हैं, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें हम हमारी सेवा जो वो दे सकते हैं, नौकरी पैसा जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कृषि विज्ञान जो है उसके मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों में हमने यहाँ पर विभक्त किया है। 5 क्षेत्र इसके बनाए हैं। पहला क्षेत्र इसका कृषि वैज्ञानिक खेती
इसमें फसल उत्पादन कर सकते हैं, फल उत्पादन कर सकते हैं और पशुपालन जो है, इन सभी जो जानकारियां हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। या मैं कहूँ कि कृषि विज्ञान क्षेत्र के द्वारा अच्छा फसल उत्पादन कर सकते हैं, अच्छा फल उत्पादन कर सकते हैं और अच्छा जो पशुपालन है वो कर सकते हैं, उन्नत किस्म जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी प्रोडक्टिविटी जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा इसका क्षेत्र आता है सेवा क्षेत्र, कि कौन कौन से क्षेत्रों में जाकर हम हमारी सेवाएं जो वो दे सकते हैं। इसमें पहला है कृषि प्रसार, कृषि क्रियाओं की जो जानकारियां हैं वो लोगों तक अपन आसानी से पहुंचा सकते हैं, सभी जानकारियां अपन कर सकते हैं और अपनी सेवा जो वो दे सकते हैं। दूसरा है कृषि उत्पादन कंपनी, यानी ऐसी कंपनियां जिसमें कृषि संबंधी उत्पाद तैयार किए जाते हैं, उन कंपनियों में हम अच्छा जो पद है वो हासिल कर सकते हैं। तीसरा आता है इसका कृषि शिक्षण, विभिन्न जो स्कूल्स हैं या जो कॉलेजेस हैं उनके विद्यालय या महाविद्यालयों के अंदर कृषि शिक्षण के द्वारा हमारी जो सेवा वो दे सकते हैं। कृषि शिक्षण का अर्थ क्या हुआ? कृषि क्रियाओं की जानकारी किसानों तक, इसके माध्यम से शिक्षण के माध्यम से पहुंचाना क्या कहलाता है? कृषि शिक्षण कहलाता है। तो कृषि सेवा क्षेत्र के अंदर अपन कृषि प्रसार कर सकते हैं, कृषि उत्पादन जो कंपनियां हैं उनमें काम कर सकते हैं और कृषि शिक्षण का जो कार्य है वो भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्षेत्र आता है इसका कृषि अनुसंधान क्षेत्र। अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना, शोध करना। कृषि अनुसंधान क्षेत्र का मतलब ऐसा क्षेत्र है जिसमें विभिन्न किस्म या बीज उत्पादन के द्वारा नई नई जो नस्लें हैं वो उत्पादित करके और हमारी सेवाएं जो वो दे सकते हैं या कार्य कर सकते हैं। इसमें पहला है बीज उत्पादन, नई नस्ल या नई किस्म का जो बीज है वो उत्पादित करके जो अच्छा जो सेवा है वो या जो पद है वो प्राप्त कर सकते हैं। पादप रोग नियंत्रण, यदि हमें कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी है, हमारा अध्ययन किया हुआ है, तो पादप रोग नियंत्रण जो है वो आसानी से कर सकते हैं। विभिन्न पादपों के अंदर कई बार जो है वो फसल पकने लायक होती है, जो पकने वाली होती है उस समय या फूल बनते समय या फल बनते समय विशेष प्रकार के जो कीट हैं वो लग जाते हैं। कृषि विज्ञान अध्ययन के द्वारा उस पादप पर लगने वाला जो रोग है उस रोग को नियंत्रित अपन कर सकते हैं। यानी पादप रोग नियंत्रण की जो जानकारियां हैं वो कृषि विज्ञान के द्वारा हमें प्राप्त होती है। एक है कीट नियंत्रण, अलग अलग जो कीट होते हैं वो अलग अलग रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। हमारी जो फसल है उस फसल को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, उन रोगों कीटों के नियंत्रण के लिए अलग अलग रसायनों की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास कृषि विज्ञान का नॉलेज है, कृषि विज्ञान का हमने अध्ययन किया हुआ है, तो विभिन्न जो कीट हैं उनके ऊपर काम करने वाले जो रसायन है उन रसायनों की जानकारी हमें आसानी से मिलेगी। हमें ध्यान रहेगा कि कौन से प्रकार का जो कीट है कौन से रसायन से या किस प्रकार से नियंत्रित होता है, तो उसको आसानी से हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो कीट नियंत्रण का जो कार्य है वो अपन आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्षेत्र आता है इसका कृषि उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। इसके दो भाग हैं, एक है सीधा डायरेक्टली जो हमें प्राप्त हो रहा है उसे को उद्योग के रूप में चेंज करना, और दूसरा है उस फसल के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व वगैरह हैं जो उपयोगी सामग्रियां हैं वो सामग्री पहुंचाने वाले उद्योग। तो दो डिपार्टमेंट है इसके, एक है डेयरी, जैसे डेयरी उद्योग है, शक्कर उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, दवा उद्योग है, तैयार खाद्य सामग्री उद्योग है, तंबाकू उत्पादन उद्योग है। तो ये सारे जो उद्योग है तो किस पर है? कृषि उत्पाद पर निर्भर है। किस पर? कृषि उत्पाद से चलने वाले। ठीक है। कृषि उत्पाद के द्वारा हम इन उद्योगों में कार्य कर सकते हैं या औद्योगिक क्षेत्र है उसमें हमारी सेवाएं जो वो दे सकते हैं। दूसरी तरफ ये जो उद्योग है, ये उद्योग किसके लिए है? फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए। इधर फसल उत्पादन जो है कृषि उत्पाद जो हमें प्राप्त हो रहा है उसके उद्योग हो गए, और इधर फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो उद्योग काम में आते हैं वो हो गए। जैसे पहला है खाद और उर्वरक उद्योग, वर्मीकल्चर, कृषि उपयोगी रसायन जो है वो तैयार करते हैं। तो विभिन्न रसायन जो अलग अलग कृषि क्रियाओं में काम में आते हैं, जैसे कीट नियंत्रण है, पादप रोग नियंत्रण है, उनकी कार्यप्रति को बढ़ाना है, जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना है। इसके अलावा कृषि यंत्र निर्माण
पौध या नर्सरी का उत्पादन। उसके बाद में अगला आता है कृषि उपज व्यापार क्षेत्र। ये जो उद्योग है ये किससे निर्भर है? उत्पादन से। किससे? उत्पादन से। जो कृषि उपज व्यापार का मतलब क्या होता है? जो कृषि के लिए हम कर रहे हैं, चाहे वो पशुपालन है, चाहे वो फसल उत्पादन है, चाहे वो फल उत्पादन है, चाहे वो वानिकी, किसी भी प्रकार का जो उत्पादन है, तो उस कृषि द्वारा जो उपज हमें प्राप्त हो रही है, कृषि उपज व्यापार नाम से देखो, कृषि उपज व्यापार यानी कृषि क्रियाओं के द्वारा जो उत्पादन, जो प्रोडक्टिविटी हमें मिल रही है, जो उत्पाद हमें मिल रहे हैं, जो उपज हमें प्राप्त हो रही है, उस उपज को व्यापारिक क्षेत्र के रूप में या व्यापारिक के रूप में भी हम काम कर सकते हैं। जैसे एग्रीक्लिनिक, कृषि उपज विक्रय और कृषि यंत्र निर्माण। ये इस प्रकार से विभिन्न जो कार्य क्षेत्र हैं, कृषि विज्ञान के कार्य क्षेत्र, इसमें कृषि विज्ञान अध्ययन के द्वारा जो क्षेत्र हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें हम जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपके समझ में आया होगा। फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो धीरे धीरे या आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, रुचि का सब्जेक्ट है। लगातार क्लास लेने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको डेली मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।